अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे एक जो विजन है जिसके लिए जनता ने एक जो पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के भेजा हुआ होता है, वो लोग जनता के फेवर में काम नहीं करना चाहते। बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 1 साल और 2 महीने का जो टेन्योर था टीटीडीसी में, मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे। और शायद इतना मैंने बेस्ट दिया कि जो इवन जो वहाँ की जो सरकार है, वो 10 साल में भी उतने लोगों को नहीं दे सकती जो मैंने 1 साल और 2 महीने में दिया। मैं सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ रुपए का अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आया मैं वहां पे। लेकिन जब वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब वो अच्छा इन्वेस्टर के अलावा भारत सरकार एनएसडीसी जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो काम करता है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे आ रही हैं, वो टिपरासा के लिए जो हमारा जनजाति है उनके लिए, उनके कल्याण के लिए अगर कोई काम करना चाहती हैं, तो उन फाइलों के ऊपर अगर उन फाइलों को दबा के अगर आप बैठेंगे, अगर उनका काम नहीं हो पाएगा, अगर उनको हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं दे पाएंगे, तो फिर मेरा कोई रोल नहीं है वहां पे। मैं काम करने आया हूं, मैं उनसे कुछ नहीं लेता। टीटीडीसी से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन देखिए, एक कहावत होती है, आइदर यू परफॉर्म और पेरिश, या तो आप काम करिए या छोड़ दीजिए। वो दो लोगों के लिए होता है। या तो जो नकारा आदमी होते हैं, जो कुछ नहीं करते सिस्टम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी मंशा काम करने की नहीं है, उनको डिपार्टमेंट से खुद ही इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कि आप वहां पे अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जो सरकारी जो तंत्र है, जो वहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो दूसरी स्थिति आती है। तो मैं उस दूसरी स्थिति के अंदर फिट होता हूं कि मैं वहां पे काम करने के लिए गया, और वहां पे मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत चीजें किया। और जहां पे जो चीजें हैं जो एडीसी खुद नहीं कर पाता था, वो मैं पर्सनल कैपेसिटी में करता था। चाहे लोगों को व्हील चेयर बांटना हो, चाहे उनको अगर कोई बच्चे का एजुकेशन है उनको स्कूल में एडमिट करवाना हो, मैं अपनी अपनी जेब से मैंने लोगों का फीस भरा है वहां पे। जो ड्रग एडिक्शन के लिए मैंने ही, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वहां पे जो आपका ड्रग आपका अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन, जो वहां का जो फोरम था, जो कमेटी था, वो मैंने गठन किया। हमारे जो सीओ साहब जो सीके जमातिया जी थे उनके साथ मिलकर। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताना चाहता हूं कि जो हमारा त्रिपुरा है आज, जो हमारा त्रिपुरा का यूथ है वो ड्रग से जूझ रहा है, सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं, सीओ साहब और एक जो अभी एमएलए बने हैं, जो पहले एक ऑनरेबल ईएम थे, वहां पे हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। हम लोग वहां पे गए, वहां हंड्रेड्स की संख्या में, 100 की संख्या में वहां पे महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारे युवा साथी थे। वहां पे हमने उनको एड्रेस किया। अगले दिन हमारे पास फोन आता है, हमारे सीओ साहब के पास फोन आता है, वहां के जो एमडीसी से उनका, वो जो वहां के जो एमएलए थे उनका, कि हमारी बगैर परमिशन के आपने ये प्रोग्राम क्यों किया वहां पे। इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर वहां पे जो युवा हमारा है, अगर हम उनको सशक्त करने की बात करते हैं, अगर हम उनको एक कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो ड्रग्स का रास्ता छोड़िए, उसमें क्या गलत बात है? किसका परमिशन चाहिए? अच्छा काम करने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा, मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया यहां पे, मैं जनता को कुछ देने आया हूं यहां पे। लोग अभी मैं कुछ इंटरव्यू मैंने दिया तो मैं यूट्यूब वगैरह पे कुछ कमेंट पढ़ रहा था, अरे ये कैप्टन हरियाणा का है, कैप्टन दिल्ली का है, ये यहां क्या करने आया है? अरे मैं हरियाणा दिल्ली का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं सबसे पहले। मैं इस देश का अभिन्न अंग हूं। मैं, जितना हक आप लोगों को त्रिपुरा में है, उतना ही हक मुझे भी त्रिपुरा में है। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है बिप्लब देव जी, वो हरियाणा के प्रभारी बने हुए हैं। हरियाणा वाला तो कभी उनको नहीं पूछता कि भाई तुम तो त्रिपुरा के हो, आप यहां क्या करने आए हुए हो। जितना हमारा फौजी भाई बहन है वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है, कोई नेपाली बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठा है, क्या उनसे कोई सवाल जवाब करता है कि भाई तुम तो बिहार के हो, तुम यहां क्या करने आ गए? तुम तो पंजाब के, तुम यहां क्या करने आ गए? तुम राजस्थान के, तुम यहां क्या करने आ गए? ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, और हमारी आइडेंटिटी भारत से, हिंदुस्तान से हमारी आइडेंटिटी।
और जो हमारा जो जनजाति है, जनजाति जो है इंडिजीनियस पीपल, ये हमारे भारत के मूल निवासी हैं। इनको बचाने का, इनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का हर एक इंसान का दायित्व है। इसलिए उस दायित्व को निभाने के लिए मैं त्रिपुरा में आया हुआ हूं। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग कहेंगे त्रिपुरा ही क्यों चुना, दूसरा भी चुन लेते, मेरी मर्जी। मैं त्रिपुरा से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को। सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हर एक आदमी का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, सबसे जरूरत होता है। लास्ट ईयर का मैं एक वाक्य मैं बताना नहीं चाहता था आपको। मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने जो स्किल सेक्टर काउंसिल है जो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा, और एनएसडीसी के माध्यम से मैं यहां पे तिपरासा को, एलोन सिर्फ तिपरासा को 23,000 हर साल का एम्प्लॉयमेंट देने का मैंने वायदा किया था। यहां पे 23,000 एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 8,000 एलोन एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसमें दे रहा था। और जो 8,000 जो बच्चा जो हमारा तिपरासा का है उनको फॉरेन में जॉब विद मिनिमम सैलरी ऑफ 1.5 लाख। क्यों उस फाइल के ऊपर बैठे? Why the system is sitting on that file from the last 4 months? तर्क आ रहे हैं कि उनका ये। फिर एक हमने मीटिंग किया, जो स्किल सेक्टर काउंसिल, टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल, ऑटोमोबाइल स्किल सेक्टर काउंसिल और काउंसिल के लोग आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग हुआ। उन्होंने बोला हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, हम आपके बच्चों का यहाँ पे 15,000 बच्चों का मिनिमम हम यहां से हर साल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उस फाइल के ऊपर बैठ गए। अरे जिस गरीब के घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, वो जो ड्रग्स के अंदर जो युवा चला गया, क्या आप उसकी सूद लेते हो? अगर कोई आपको, आपके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्या बुराई है उस चीज में? आपको फाइल पे नहीं बैठना चाहिए, आपको उस चीज के अंदर प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन होनी चाहिए। नैरो माइंडेड से काम नहीं चलेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स निकलना पड़ेगा। आप यहां बैठ के सोचते हैं मैं, हमारे स्टेट में दिल्ली जैसा डेवलपमेंट हो, फिर उसके बाद किसी ने, एक मैंने कमेंट पढ़ा उसमें लिखा हुआ, अरे बाहर का कंपनी लेके आ रहा है कैप्टन, बाहर का कंपनी आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसने बोल दिया भाई ऐसी बातें? दिल्ली में जाइए, G20 समिट होने वाला है, दिल्ली को मोदी जी ने चमका रखा है एक विश्व पटल के ऊपर। मोदी जी एक वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा कुनबा है, और वो इनवाइट करते हैं। क्यों वहां पे G20 समिट के अंदर पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो क्यों आ रहे हैं वहां पे? किस लिए आ रहे हैं वो? कि हमारा जो एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है, चाहे वो कल्चर के अंदर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे बिजनेस में है, चाहे जीडीपी ग्रोथ में है, चाहे एचडीआई ग्रोथ में है, वो चीज बढ़े और हम आपस में सहयोग करके एक जो कुनबा है, जो विश्व का पूरा कुनबा है, उसको हमें एक साथ लेकर डेवलपमेंट की बात करें। अदरवाइज मोदी जी को क्या पड़ा है? पहले भी प्रधानमंत्री आए जो मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया देश का? लेकिन एक प्रधानमंत्री आया जो वाइब्रेंसी की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, तो उससे सीखिए कुछ। तो अगर जब तक आप देखिए त्रिपुरा में कौन सा इंडस्ट्री आ गया यहां पे। बंगाल में टाटा गया था एक बार, टाटा को ममता जी ने मना कर दिया कि आप चले जाओ, सिंगूर वाला जो कांड जो हुआ था। आज तक वेस्ट बंगाल में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। उसका नुकसान किसको हुआ? एक आम आदमी को। वहां पे जिसके बच्चे ने इंजीनियरिंग किया था, वो सोच रहा था टाटा का प्लांट आएगा मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। कोई दूसरा दुकान वाला था, वो सोचा मेरी दुकान यहां पे खोलूंगा मैं, यहां पे इतना एम्प्लॉय काम करेगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। और वहां पे इतने लोग थे, सोचे डेवलपमेंट होगा, हमें यहां पे ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिला। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का नुकसान हुआ। कि किसकी आड़ में हुआ? पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा, वो गंदी डर्टी पॉलिटिक्स। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ओवर हियर। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी जो आदरणीय जो चेयरपर्सन है टीआरपीसीएल की मैडम पातल कन्या जमातिया जी, कि इन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, मुझे यहां पे बुलाया कि भाई आप आइए, आप हमारा टीआरपीसीएल के लिए हमारे लिए कुछ कीजिए आप। तो मैं हाथ जोड़कर आज उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में जाना, मेरे से बात हुआ। उनका ये जो मैडम बता रही थी पोलो टावर के अंदर हमारा इवेंट था, वो इवेंट मैंने कराया। आज तक पूरे त्रिपुरा में किसने टीचर्स के बारे में सोचा है? कल हमारा शिक्षक दिवस है, टीचर्स के बारे में कौन सोचता है? लेकिन फिर भी मैं वहां हरियाणा से बात करके ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को पूरा जितना हमारा अगरतला का सरकारी चाहे गैर सरकारी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल, उनको बुलाया, उनको
एडीसी से हमने बुलाया, जो हमारे जो 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 ट्राइबल स्कूल्स के जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों को, कि उनको साइकोलॉजी बिहेवियर के ऊपर हमने उनको ट्रेन किया। किस लिए? कि वो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा एसेट है, हमारा जो त्रिपुरा का और हमारे तिपरासा को, वो एक सही उनको डायरेक्शन दे सकें, दिशा और दशा दे सके, अच्छी दिशा और दशा दे सके। यहाँ पे तो मैं आज यहाँ पे आया, मैडम के अपना इन्होंने रिक्वेस्ट किया, और वो भी मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला। मेरे किसी दोस्त ने बताया मुझे कि आपका देखो कोई वो मैडम पाताल कन्या जी ने आपके लिए इतना इतना कुछ लिखा। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट देना जानता हूं, मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो मैं रिस्पेक्ट के नाते, और ये हमारी बड़ी बहन है, इनसे मैंने इनके बारे में पढ़ा और देखा। मैंने 2014 से, उससे भी पहले से ये क्रांतिकारी हैं, ये आप लोगों के लिए, इंडिजियस लोगों के लिए लड़ रही हैं। तो हम सभी लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए, इनको आगे लेके। और रही बात टीआरपीसीएल की, तो मैं अभी मैनेजर साहब से बात कर रहा था टीआरपीसीएल का, कि हमारा कितना रेवेन्यू है और प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू की बात छोड़, रेवेन्यू तो बहुत कोई लोग कमा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट नहीं है हमारा टीआरपीसीएल में। जबकि जो टीआरपीसीएल है एक अहम डिपार्टमेंट है, जैसे मैडम ने बताया कि जहां पे जो डिपार्टमेंट, जो संस्था आपका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करे और लोगों को सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट क्यू, तो वो डिपार्टमेंट बहुत अहम होता है, बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है। इसी टाइप से जो टीआरपीसीएल है, मैंने पूरा टीआरपीसीएल के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि जो चीजें हम एडीसी में करते हैं, सेम चीजें हम टीआरपीसीएल के माध्यम से कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी है और यहाँ पे आपका प्लांटेशन भी है। और हमारा जो तिपरासा कम्युनिटी है और हमारा जो त्रिपुरा स्टेट है, बीइंग एन एग्रीरियन काइंड ऑफ इकोनॉमी, जो कि पूरी मूलभूत जो आपकी कृषि के ऊपर निर्भर होती है, जहां पे चाहे आप रबर प्लांटेशन, अगर वुड या कोई भी चीज लगा लीजिए, तो वहां पे डेवलपमेंट का बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, किस वे में अटैच हो पाऊंगा टीआरपीसीएल के साथ, लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये मैडम को बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने सुविचार के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, मैं मैडम के अच्छे विचारों के साथ और टीआरपीसीएल के साथ खड़ा हूं। जो भी इनके मन में आएगा, जोन सी ये मुझे जिम्मेवारी देना चाहेंगी, मैं वो जिम्मेदारी लूंगा और भली भांति निभाऊंगा। और जो चीज मैं टीटीएडीसी में नहीं कर पाया, वो चीज मैं टीआरपीसीएल के माध्यम से करूंगा। और ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, आज मीडिया है सामने यहाँ पे, कि आज हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है टीआरपीसीएल में, अगले 4 से 5 साल में टीआरपीसीएल सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला पीएसयू बनेगा हमारा। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस आर माई वर्ड्स, यू कैन नोट इट डाउन टुडे एंड यू कैन आस्क मी आफ्टर 4 years कि कैप्टन साहब आपने 4 साल पहले ये चीज बोली थी, आज 4 साल हो गए हैं, आज हमारा टीआरपीसीएल कहां खड़ा है। तो हमें इसको, टीआरपीसीएल को, इस डिपार्टमेंट को विश्व पटल के ऊपर लेके जाना है। सिर्फ हम, यही नहीं है कि हम सिर्फ बात यहां की करें। आपका वो मोदी जी को मैंने एक बार सुना था कि अपना थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जब तक आपका विजन जो है वो एक बड़ा विजन नहीं होगा, तो आप यहां पे जो हमारा जो है, जो तिपरासा भाई बहन के डेवलपमेंट का बात नहीं कर सकते, आप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा, मीडिया में आता है, मैं भी पहले सोचता था कि जो हमारी सरकार है, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है या भारत सरकार, बड़ी निर्दयी किस्म की सरकार है। मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया मोदी जी को और बड़े बड़े नेताओं को, बहुत मैंने क्रिटिसाइज किया उस चीज में। लेकिन जब मैं दिल्ली में गया, जब मैं मिनिस्ट्रीज में मिला, और जो खासतौर पे नीति आयोग में और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स के साथ मेरा मुलाकात हुआ, सेक्रेटरीज के साथ में, जब मैंने देखा कि स्कीम्स इतनी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर वो स्कीम अगर सही ढंग से लागू हो जाएं, तो आदमी जो है, जो आम जन है, वो खुद सामाजिक और आर्थिक सशक्त हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, उस चीज को पॉलिटिकली लेके चल पड़ते हैं। वो कैप्टन के थ्रू आया, क्यों आया? कैप्टन सीके जमातिया से बात करता है, क्यों सीके जमातिया से बात करता है? सीके जमातिया तो बागमा से चुनाव लड़ने वाला था, पॉलिटिकल रंग दे दिया। अरे सीके जमातिया जैसा अफसर त्रिपुरा में मिलना ना के बराबर है। ही इज एन एसेट फॉर त्रिपुरा, ही इज एन एसेट फॉर द टीटीएडीसी। रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हिज नॉलेज, रिस्पेक्ट हिज विजन। You should respect that kind of officers, those who are coming over here and giving the dedication and each and everything.
मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज और ये अगर मैंने बोल दिया ज्यादा कुछ तो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा एडीसी का। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ लेवल। मैं आज भी जितना जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बस मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उस वोट का रिस्पेक्ट कीजिए, उनका जो सपना है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका लोगों का, आम आदमी का जो एस्पिरेशन है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपको जो भी पैसा जो मिल रहा है वहां से 30,000, 32,000, 50,000, 1 लाख रुपया, वो उस आम आदमी की वोट की वजह से आपको मिल रहा है। अदरवाइज यू आर नॉट कैपेबल टू अर्न एनीथिंग। लेट मी टेल, दे आर नॉट कैपेबल टू अर्न नॉट इवन ए सिंगल पेनी। That is just because the people, they have voted for them, they had made them successful to win, and that's the reason they are sitting on that chair. So they should respect the chair, they should respect the sentiment of the public, and they should work for the public with whole heart, with whole commitment. That's the reason. And we want to see our Tripura on apex of the world map. We want to see our Tripura growing. That's the most important thing. Thank you very much. सर एक प्रश्न है सर जी। आप जो बताया था एडीसी मंत्री, एडीसी मिनिस्टर आपको काम करने नहीं दिया, आप काम करने की इच्छा है, अब ये लोगों को बताइए, ये मिनिस्टर लोग आपको काम करने का नहीं दिया, एडीसी मिनिस्टर लोगों को क्या बताना चाहिए? एडीसी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे आप खुश नहीं है, और जो आप काम करना चाहते हैं वो करने नहीं दे रहा, आप इससे बोलना चाहते हैं क्या? मैम देखिए, ये चीज तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि देखिए, एक तो आप चिल्ला रहे हैं खड़े होके कि भारत सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही तो मैं तो इतना प्रोजेक्ट लेके आया, रिकॉर्ड पे है, वो फाइलों के अंदर हैं। जो लोग जो वहां पे इन्वेस्ट, मेरे पास लिस्ट है पूरा, मैं अगर आपको पढ़ा दूंगा पूरा लिस्ट तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जब मैं आपको बता रहा हूं कि 23,000 युवाओं को रोजगार हर साल स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन एनएसडीसी स्किल सेक्टर काउंसिल ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे उनको, गिविंग ऑन स्टाम्प पेपर। पूरा 55 करोड़ रुपए एनएसडीसी खर्च कर रही थी टीटीडीसी में। क्या बना रहे थे वो? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर, नंबर 1 के ऊपर बनारस में है, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। सेकंड वाज सपोज टू बी इन एडीसी, लेकिन क्यों फाइल पे बैठ के kept in abeyance, file kept in abeyance, file kept in abeyance. What for the file is kept in abeyance? 4 lines are written. If you are unable to read that 4 lines, if you are unable to react on that 4 lines, if you can't sign on that, better is resign. सर आपने नहीं पूछा क्यों रिजल्ट किया गया, क्यों आपको मतलब क्यों आपका इतने सारे एप्लीकेशन से जितने भी अपने प्रोजेक्ट लगे, क्यों इसको रिजेक्ट किया गया, आपने नहीं पूछा? मैंने पूछा, क्या बोला उन्होंने बोला देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें पता ही नहीं है। जब मीटिंग हो रहा है, प्रेजेंटेशन है, उन लोगों को ऑफिशियल मीटिंग का नोटिस देके बुलाया हुआ है, वो आदमी 4-4 दिन के लिए, कोई आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, कोई किसी कंट्री से आ रहा है, कोई आदमी साउथ से आ रहा है, कोई कहीं से, कोई दिल्ली से आ रहा है। वो लोग एक दिन का रुकने का खर्चा कितना होता है, एक दिन का फ्लाइट का, और जब पीक टाइम होता है इलेक्शन के टाइम का या उससे पहले का टाइम, 15-15 हजार रुपए का टिकट होता है दिल्ली से यहां आने का। कई बार मैं 32,000 रुपए का टिकट लेके यहां से मैं दिल्ली पे गया हूं, मैं इतना महंगा। जो आदमी 4-4, 5-5 लाख रुपए लगा के यहाँ पे अपना खर्च करके, और वो आता है एक सपना लेके कि मैं कुछ लोगों के लिए करूंगा, और इंटर्न दे आर द बिजनेसमैन, वो अगर हमें कुछ देंगे तो उसके बदले में कुछ उनको मिलेगा भी, लेकिन नहीं देना चाहते, लेकिन नहीं करना चाहते। जब मैंने इस चीज का बोला, हाँ देखेंगे, एक से पूछता हूं तो दूसरा कहता है मैंने फोन कर दिया, वो आपका कल काम हो जाएगा। दूसरे से पूछता हूं, नहीं मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। फिर वो, आई डोंट वांट टू बी इन ऑल दिस काइंड ऑफ लूप। क्या है ये? आप क्लियर कट बोलो, नहीं चाहते हम डेवलपमेंट। एक आदमी होता था, उसके बारे में पढ़िए आप, दशरथ मांझी, बिहार से। उस अकेले आदमी ने बगैर रिसोर्सेज के पूरा पहाड़ खोद के, पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था उस आदमी ने, बगैर रिसोर्सेज के। अरे आप, गवर्नमेंट आपको रिसोर्स नहीं दे रही तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको रिसोर्स दे रही हैं। क्यों नहीं आप रास्ता बनाते लोगों के लिए? क्यों नहीं आप जो तिपरासा है उसको एक सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे सकते हैं? आप लोग क्यों नहीं दे सकते? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर देम, लेट देम रिप्लाई। दे वोंट बी एबल टू रिप्लाई। क्यों ये होता है कि हमारा जो बच्चा है, जो यूथ है, वो ड्रग्स के अंदर घुस। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ एनी कमेटी, लेकिन कोई भी अगर कोई भी काम करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, कोई भी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो हमारे साथ इतना 28 एनजीओज
एक सिंगल डे में हमारे पास आया, एक दिन के नोटिस के अंदर, एंड एवरीवन वाज ट्राइंग टू हेल्प द यूथ, जो हमारा जो तिपरा से जो रास्ता भटक गया है। सैटरडे संडे को जब लोग मजे ले रहे होते थे, कहीं कोई घूम रहा है कश्मीर में, कोई घूम रहा है उत्तराखंड में, कोई कहीं पे बिजनेस डील करके, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, तो कैप्टन क्या करता था सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन? ये मीडिया वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जानते हैं, जो मुझे कवर करते थे, और भी बहुत लोग हैं, उनसे पूछिए कैप्टन क्या करता था। मैं सैटरडे संडे को रिहैब सेंटर्स में जाता था। जो हमारा तिपरासा जो बच्चा वहां पे है, जो फंसा हुआ है ड्रग्स के अंदर, मैं उसके साथ बैठता था, मैं उससे पूछता था कि तुम ऐसे क्यों घुसे इस चीज में, क्या कारण था तुम्हारा। मैं उसके सामने उसके से एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह मैं उससे बैठ के पूछता था उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, उसको कुछ चाहिए होता मैं उसकी मदद करता था, किसी को हायर एजुकेशन चाहिए उसकी मैं मदद करता था। क्या मैंने गलत किया उस चीज में? अगर मैंने गलत किया है एक बार बोल दो कैप्टन ने गलत किया, मैं कभी त्रिपुरा में वापस नहीं आऊंगा। मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। शायद ये जानते नहीं मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूं। वी आर द पीपल ऑफ एथिक्स, वी हैव गिवन अ लॉट फॉर द कंट्री। शायद यहां बड़े बड़े लोगों ने ना दिया हो वो चीजें, लेकिन हमने शहादतें दी हैं, हमने खून दिया है देश के लिए, और इसीलिए हम इस देश के अंदर कुछ भी चाहते हैं हम हक से मांगते हैं उस चीज को। और अगर ये लोग इस चीज का एक पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, तो आई एम रेडी टू गो हेड ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट आल्सो टू एनी लेवल। सो दैट्स द थिंग। सर, अब जो इशू है आप बुबा को बताइए, बुबा क्या बोल रहा है? आप जो पॉलिसी नया नया करते हैं एडीसी का जो लोगों का जनता है, क्या आप बुबा को बताइए? मैंने बिल्कुल बताया उनको, मैंने बहुत बार बताया ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। क्या डायरेक्शन मिला था? उन्होंने बोला हाँ कैप्टन साहब, ही वाज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, बुबागरा वाज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। मैं कभी उनको ये नहीं कहूंगा कभी उन्होंने मुझे मना किया हो कैप्टन साहब ये चीज नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। लेकिन उन्होंने हमेशा फोन करके सीएम को फोन किया, अरे पूर्णो ये काम करना है, ये अच्छा काम है, ये काम करना है। लेकिन पूर्णो ने कभी काम नहीं किया। दूसरे को बोला ये काम करना है, नहीं किया। मुझे कई बार मैं सोचता था कि ये लोग महाराज का नहीं सुनते। जिस महाराज की वजह से आज ये तिपरा मोथा की वजह से आज वहां पे बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, ये महाराज का नहीं सुनते। दैट इज सो बैड। सो व्हाट कैन बी डन इन दैट केस? मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता उस चीज का, बिकॉज देखिए मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था सीओ साहब के साथ में वहां बैठ के। मैंने कहा सर आर यू एंजॉइंग योर पोजीशन एंड द वर्क हियर? सो उनका रिप्लाई क्या था, कैप्टन साहब बीइंग एन आईएएस ऑफिसर एंड बीइंग सिटिंग ऑन दिस चेयर आई एम एंजॉइंग। मैंने कहा आर यू एंजॉइंग योर वर्क? ही सेड नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट एंजॉइंग माय वर्क। जब तक आप इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, मैडम बैठी है कुर्सी के ऊपर, शी इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये कुर्सी पे बैठी है। अगर मैं कहूंगा कुर्सी पे बैठ के मजा आ रहा है, सबसे बढ़िया खुश होंगी। किसी मंत्री से पूछ लो, एस्कॉर्ट मिला हुआ है, मकान मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, इज्जत मिला हुआ है। लेकिन अगर इनसे पूछो कि आर यू हैप्पी विद द वर्क, ये अपना काम कर रही है, सो दैट्स द रीजन शी कैन टेल दैट आई एम हैप्पी। लेकिन उस जो सीके जमातिया जी जो सीओ साहब है ना वहां से, उनसे पूछिए आर यू हैप्पी विद योर वर्क? नो, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वर्क। क्या गलती है उसका? आप लोगों के बीच का, ही इज ऑल्सो एन इंडिजिनियस पर्सन यार। वो इस टाइप का आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वो भी, उनको भी आपने पॉलिटिक्स के अंदर उलझा दिया। उसके ऊपर एक मैंने वीडियो देखा, उसमें कैप्टन मिला हुआ है, सीओ मिला हुआ है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट इज दैट नॉनसेंस? किस चीज में मिले हुए हैं? मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं, मैं तो आज तक कोई फाइल भी साइन नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन देता था, ये काम है, ये काम कीजिए, ये साइन है, ये चीज कीजिए, इसके ऊपर ये कर दीजिए, ये अच्छी चीजें हैं। एंड आफ्टर डूइंग ऑफ द ड्यू डिलीजेंस करके आप साइन कीजिए, ऐसे मत कीजिए। फिर उसके बाद ये है, जो आदमी ने, जिन्होंने वहां पे फ्रॉड किया, जिन्होंने फर्जी लेटर बनाए वहां पे, उन लोगों का तो रिस्पेक्ट है वहां पे। उन लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, पूरा रिस्पेक्ट मिलता है, फुल ऑन रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि शायद जेब के अंदर पैसा लेके घूमते हैं वो लोग। लेकिन जो आदमी सच्चे दिल से, सच्ची ईमानदारी से काम करता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। बहुत जरूरी है, लोगों को अच्छे और बुरे में फायदा जानना चाहिए। नहीं तो सिचुएशन बहुत डिटोरिएटिंग है त्रिपुरा का, बहुत डिटोरिएटिंग है। आप लोगों को देखना चाहिए,
मैं इसके आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग 5 या 10 साल और इसी प्रकार से रह गए तो ये जो प्रदेश है, जो हमारा त्रिपुरा है ना, ये बीमारू प्रदेश में आ जाएगा, बीमारू हो जाएगा, ये सिक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम एक डेवलपमेंट का बात करते हैं उसको पॉजिटिव वे में लेके और लोगों तक डेवलपमेंट पहुंचाया जाए। मुझे बहुत दुख होता है, मैं एक बार अपना ये डिस्ट्रिक्ट ढलाई से आ रहा था, रास्ते में मैं रुका, वहां से कुछ फ्रूट्स बेच रहा था एक यंग लड़का, अभी भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो, तो फ्रूट्स बेच रहा था वो। दैट वन ऑफ दिस जेंटलमैन वाज देयर, तो उससे बात किया, और हमारे साथ में एक फॉरेनर था, यूएस का आया हुआ बंदा। उसने उससे पूछा कि व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उस लड़के ने बताया कि ही हैज डन मास्टर्स इन फार्मेसी। मास्टर्स इन फार्मेसी करके वो वहां सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, सड़क के किनारे खड़ा होके, और वो किसी भी मतलब उसका पहनावा आप देखिए आप, एक सिर्फ उसने नीचे एक चद्दर लपेट रखा था, सर पे कपड़ा बांध रखा था। इज दैट द सिचुएशन ऑफ द यूथ? क्या हम इस प्रकार से हम अपने जो प्रदेश है त्रिपुरा या हमारा भारत देश है, कैसे हम इस प्रकार से सशक्त बनाएंगे? जो मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व पटल के ऊपर जाके देश के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, क्या हम इस प्रकार से उनके भारत सपनों का भारत बनाएंगे? हम इस प्रकार से नहीं बना सकते। अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी इज द की, ट्रांसपेरेंसी इज द की। 10 रुपए आ रहा है तो 10 रुपए कहां खर्च हुआ? वो जो 10 रुपए जो सेंटर ने भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा है, वो तिपरासा के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि किसी के जेब में जाने का। आपकी जेब में जाएगा जो सरकार जो तनख्वाह दे रहा है, सरकार जो फैसिलिटी दे रहा है आपको। 10 रुपए का मतलब है 10 रुपया जो सरकार ने दिया है, उसका अकाउंटेबिलिटी दो। नहीं दे सकते, कुर्सी से उठो, रिजाइन करो, चले जाओ। दैट्स इट, सो सिंपल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों को यू हैव टू बी लिटिल ब्रॉड माइंडेड। आप लोगों को अगर एक विकास देखना है एक बड़े पर्सपेक्टिव में, तो आप लोगों को अपना जो सोच है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों पे शासन किया है लोगों ने, इतने सालों से आप लोगों को दबाया, कुचला, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ यहां पे। आप लोगों को वो उस बंदिश में रखा है कि आप लोग उसमें से निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, लेकिन निकलिए। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है, सूरज के पास जा रहे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग यहां एक पैटी पॉलिटिक्स, चीप पॉलिटिक्स, उसमें घुसे हुए हैं। क्यों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड वेक अप, वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड गिव समथिंग टू द पीपल, वी शुड गिव समथिंग टू द कंट्री। मुझे सबसे अच्छा खुशी होगा कि जब कोई हमारा तिपरासा है, उसका बच्चा एक गांव से निकला हुआ बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा। सबसे ज्यादा खुशी होगा मुझे। एक तिपरासा का गांव से निकला हुआ बच्चा अमेरिका में जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगा। लोगों का मैंने यहां पे देखा कि मैं किसी फैमिली से मिला तो वो बोले, अरे हमारा बच्चा जिद कर रहा है, दिल्ली जाना है। मैं उस बच्चे से मिला, मैंने कहा बेटा व्हाट इज देयर इन दिल्ली? नहीं अंकल, दिल्ली में इतना अच्छा है, ये है वो है। मेरा एजुकेशन, मेरा इंजीनियरिंग, मैंने एमबीए, सब चीजें मैंने दिल्ली से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह एवरीथिंग, अच्छे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस से मैंने किया। आई हैड सीन द कंडीशन ओवर देयर। मैं उस चीज को रिवर्स करने के लिए, माय डॉटर यूज्ड टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली, जीडी गोयनका स्कूल, आपने नाम सुना होगा। दैट इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। मैंने उसको वहां से निकाला, मैं उसको त्रिपुरा लेके आया। त्रिपुरा में लाके मैंने उसको अगरतला में एडमिट करा एक स्कूल में, जस्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल कि यहां का जो स्कूल है, यहां का एजुकेशन है वो अच्छा है। द एजुकेशन ऑफ त्रिपुरा, द एजुकेशन ऑफ अगरतला इज बेटर एज कंपेयर टू दिल्ली। आप माइग्रेशन मत होने दो। जो हमारा एक ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे लोगों का जो एक दिमाग है, जो विजन है, उसको यहीं पे प्रोटेक्ट करके रखें। जब आप लोगों को यहां पे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, तो जब भी जो प्रदेश है तरक्की करेगा। ये रिवर्स माइग्रेशन जो होता है ना, लोग अभी क्रिटिसाइज करते हैं। अमेरिका में, नासा में भारत के साइंटिस्ट हैं, अमेरिका की हेल्थ केयर को इंडियन चला रहे हैं। यूके का प्रधानमंत्री ऋषि सोनक जो है,